नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से विंध्य क्षेत्र और अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश का आलम यह है कि तमाम अप्रिय घटनाएं भी सुनने को मिल रही हैं। रीवा जिले में आज जब ग्रामीण क्षेत्र मनगवा विधानसभा के एक गाँव में दीवार गिरी, घर गिरा, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उसके साथ सिंगरौली में 2 लोगों की मौत हुई। ये हादसे आज कल देर रात जिस तरह से बारिश का आलम शुरू हुआ और वो लगातार आज पूरा दिन चलती रही। इस बीच कल ये जब घटना हुई उसके बाद तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा था। राहत की बात हुई कि किसी भी तरह से गरीब पीड़ित परिवार को राहत दी जाए, लेकिन ये घटना बहुत भयावह थी। रास्ता ना हो पाने के कारण रेस्क्यू में भी बहुत समस्या हुई। प्रशासनिक अमला काफ़ी देरी से पहुंचा। वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स पहुंचे तो उन्होंने बड़ी नाराज़गी व्यक्त की, कलेक्टर से बात की कि आखिर क्यों इतनी दिक्कतों का सामना कर जब वो पहुंच सकते हैं तो आखिर प्रशासनिक अमला क्यों नहीं पहुंचा। एक बच्ची को बचा लिया गया है जिसका संजय गांधी में इलाज चल रहा था, लेकिन परिवार पर जो कहर टूटा है। और ऐसी ही घटना सिंगरौली से सामने आई है। अब अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही उससे कहीं ना कहीं विंध्य क्षेत्र में जो सिस्टम सक्रिय है मानसून का, उससे ज़्यादा बारिश की संभावना है। रीवा में 300 लोगों को राहत कैंप में भेजा गया है। एसडीआरएफ तैनात कर दी गई है। गुना में पार्वती सिंध उफान पर है। गांव में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है कई गांव में। सतना में रपटा पार करते हुए 2 लोग बह गए हैं, एक को बचाया गया है। सिंगरौली क्षेत्र में गोपद नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिले भर से, रीवा जिले की बात की जाए, सीधी की, सिंगरौली की, सतना की, हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि तमाम प्रशासनिक तैयारियां कर ली गई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन जिस तरह से ये बारिश हो रही है उससे प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। अगले 24 घंटे में भी ये अलर्ट है कि बारिश हो सकती है। रीवा जिले में कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं और लोगों को, प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि तत्काल टमस और बेलन नदी से लगे गाँव में रहने वाले व्यक्तियों को अलर्ट कर दिया जाए। जब भी अच्छी बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा रीवा जिले में प्रभावित होता है त्योंथर का एरिया। टमस और बेलन नदी अपने रौद्र रूप में आ जाती हैं, जिसके कारण अब तमाम जगह टीमें तैनात कर दी गई हैं। लेकिन जो घटना रीवा में आज हुई जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उससे कहीं ना कहीं आम लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और अब उस घटना को लेकर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पिछले कुछ महीने पहले पूर्व सरपंच हैं वहाँ के प्रशांत और देवतलाव के नेता हैं कुंज बिहारी तिवारी, इन लोगों ने कलेक्टर से मिलकर अपील की थी कि पीड़ित जो गरीब परिवार है, जिनकी आज मौत हुई है जिस परिवार में, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। ये भी आरोप लगा कि वहाँ पर स्थानीय जो सचिव हैं या अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं प्रशासनिक व्यवस्था के, वो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पैसे मांग रहे थे। ये आरोप लगे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। क्यों, क्या कमियां रहीं? अब जब वो दुनिया में नहीं है, जिस परिवार में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, वो उस दर्द को समझ पा रहे होंगे, लेकिन व्यवस्था पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी खबर की बात करें, भोपाल में शराब के जो शौकिया लोग हैं उनके लिए एक अलर्ट है। अलर्ट ये है कि टॉप ब्रांड की बोतलों से 20% शराब निकालकर पानी मिलाया जा रहा है। हरियाणा से लाई गई 11 लाख की शराब जब्त की गई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये सीधे तौर पर अलर्ट है जो लोग शराब के शौकिया हैं कि आबकारी विभाग ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो टॉप ब्रांड की शराब में मिलावट करते हैं। बोतलों से 15 से 20% शराब निकालकर पानी मिला देते हैं, बाद में इसे सील करके बेच देते हैं। निकाली गई शराब को खाली बोतलों में पानी मिलाकर पैक कर देते हैं। ये जांच से पता चला है हरियाणा से तस्करी कर ट्रेन से शराब लाई जा रही थी। तो ये अलर्ट है जो लोग शराब के शौकिया हैं उनके लिए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है महंगाई के लिए। अब बयान से यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा कि मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू की नीति के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। एक दिन पहले कहा था कि 15 अगस्त 1947 को दिए भाषण से अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। इस चीज़ पर तमाम देश भर में चर्चा शुरू हुई, लोगों ने बहुत सारे कटाक्ष किए, लेकिन अब उन्होंने
यू टर्न किया है अपने ही बयान पर और कहा है कि मैं उनकी नीतियों के कारण महंगाई को जिम्मेदार बताया है। जो महंगाई की आज सिचुएशन है उसके लिए जवाहरलाल नेहरू की नीतियां जिम्मेदार हैं। बड़ी बात होती है जब कैबिनेट मंत्री जैसे पद पर जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, आज वर्तमान व्यवस्था, महंगाई की क्या स्थिति है, उन चीज़ों को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं और उन्हें जिम्मेदार बता देते हैं। इतने सालों में आखिर वो व्यवस्था क्यों नहीं संभाल पाए? मध्य प्रदेश में जो आलम है महंगाई का, डीजल पेट्रोल का, बार बार सरकारों से अपील की जाती है कि टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन दें, यहाँ कुछ ज़्यादा ही टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये भाषण दिया था उसको लेकर चौतरफा एक व्यंग भी शुरू हुआ कि 15 अगस्त 1947 को जब नेहरू जी ने भाषण दिया था तब उस भाषण के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। अजीब बात है, हमारे देश के नेता किस बात को कहां से कैसे जोड़ दें, ये हमें और आपको समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। मध्य प्रदेश में आगामी समय में उपचुनाव हैं और उपचुनाव के ठीक पहले जो तमाम दावेदार हैं, विशेष रूप से खंडवा सीट की अगर बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव यहाँ पर रेस में हैं। लेकिन पिछले दिनों ये चर्चा आई कि कमलनाथ से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश ही नहीं की उनके सामने, और अब ट्विटर पर चर्चा शुरू हो गई। पिछले दिनों ये भी सियासी गलियारों में हलचल थी कि अरुण यादव छोड़ सकते हैं कांग्रेस, बीजेपी में जा सकते हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने इन स्थितियों को साफ कर दिया। उन्होंने लिखा कि मेरे शरीर व परिवार के रक्त की एक एक बूंद में कांग्रेस विचारधारा का प्रवाह होता है। मुझ सहित समूचे परिवार के नाम के आगे यादव लिखा जाता है, सिंधिया नहीं। अलगाववादी ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी। ये उन्होंने ट्वीट किया। दिग्विजय सिंह ने उसे रिट्वीट किया और लिखा, शाबाश अरुण, आपसे यही हम सब लोगों को उम्मीद थी। बीजेपी के नेता लोकेंद्र पराशर ने उस पर लिखा, शाबाश अरुण, आप यादव जरूर हो लेकिन उनके सुर में सुर मिलाकर बंसी बजा रहे हो, जिन्होंने आपके पिताजी का लगातार सरासर अपमान किया। काबिल होने के बावजूद उन्हें इन्हीं दिग्विजय सिंह और उनके गुरु अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, सिर्फ इसलिए कि सुभाष जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये राजनीति में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, अरुण यादव को लेकर बीजेपी के नेताओं का ट्वीट करना, अरुण यादव का कमलनाथ की जो चुनावी बैठक थी उसमें न जाना, ये तमाम एक दूसरे को जिस तरह से ट्वीट रीट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं सियासी बवाल लाने की कोशिश है। लेकिन अरुण यादव ने जो ट्वीट किया उसके क्या मायने होंगे वो भविष्य में समझ में आएंगे। लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि अरुण यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।